नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो मेरे एमटीएफ के ऊपर देखे और आज के वीडियो में मैं एमटीएफ के बारे में, जो एमटीएफ का सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा खतरा है, उसके बारे में बात करूंगा और किस तरह से उसको एडजस्ट करना है, किस तरीके से उस खतरे से निपटना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी अरुण तिवारी और मैं काफी समय से एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेड फंडिंग या मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और बहुत लोगों को बहुत पसंद भी आया। लेकिन बहुत लोगों ने एक सवाल पूछा कि सर इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सर इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट तो होगा डेफिनेटली, तो इसमें खतरा क्या है, किस कंडीशन में हमें लॉस हो सकता है और किस तरीके से उस लॉस से निपटें। तो ये सारे सवाल मुझे बहुत सारे आए और मैंने सोचा कि एक वीडियो में उसके ऊपर बनाता हूं। तो आज के वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। एमटीएफ में सिर्फ एक सबसे बड़ा खतरा है और वो है खतरा है स्क्वायर ऑफ होने का, यानी आपका ब्रोकर एक दिन उठ के आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है, वो भी लॉस में। आप कहाँ सोच रहे थे कि आप 10 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे और उसने 2-3 महीने में ही उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन ब्रोकर ऐसे ही उठकर किसी दिन आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता, उसके पीछे रीजन होता है। रीजन सिर्फ वो होता है कि बॉस, जब आपका समझो जब मार्केट गिरेगा और आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू एक लेवल से ज्यादा गिरेगी, समझो 20% से ज्यादा, तो ब्रोकर को डर लगने लगता है। तो ब्रोकर आपको फिर भी 1 या 2 मेल लिखेगा, कॉल करेगा और उसके बाद भी अगर आप मार्जिन नहीं डालोगे, अपनी पोजीशन को नहीं संभालोगे, तो वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो यही है एकमात्र एमटीएफ के अंदर सबसे बड़ा खतरा कि अगर आप समय पे मार्जिन नहीं लेके आओगे तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन लॉस में काट देगा। इसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ब्रोकर का जो की समस्या है वो भी समझ में आ जाए कि भाई वो क्यों परेशान है। देखिए, ब्रोकर जो है, मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपए है, समझिए वो 2.5 लाख के ऊपर आपने 75% मार्जिन लेके 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना दिया। अब जब तक आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए तक है, ब्रोकर को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ आपको 7.5 लाख रुपए लोन दिया है और आपसे आपका जो शेयर है, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का उसके पास है, तो उसके पास 20% का 25% का मार्जिन है। 25% हमेशा उसके पास सेफ है। तो अगर समझो जब तक आपका पोर्टफोलियो 25% से नीचे नहीं जाता, तब तक उसको डर नहीं, क्योंकि उसने जितना लोन लिया है उससे ज्यादा उसके पास एसेट पड़ा हुआ है, शेयर्स पड़े हुए हैं। अब सिचुएशन जब खराब होती है, जब मार्केट या आपका पोर्टफोलियो 25% से नीचे करेक्ट होने लगता है, तो जनरली क्या होता है, फिर ब्रोकर को डर लगने लगता है कि यार समझो मैंने 7.5 लाख का उसको लोन दिया है, मान लो इसका पोर्टफोलियो अगर 6 लाख रुपए का हो गया और कल ये बंदा मेरे पैसे, उसने अकाउंट में पैसे नहीं डाला और अपना अकाउंट छोड़ के भाग गया, तो 1.5 लाख रुपए यानी 6 लाख का पोर्टफोलियो है और 7.5 लाख रुपए का लोन दिया था उसने, तो उसको 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन में वो घबरा जाता है। अब ये मान के चलिए ब्रोकर की सिचुएशन कि उसके पास सिर्फ आप ही एक क्लाइंट नहीं हो, कस्टमर नहीं हो, आपकी तरह 10 लाख क्लाइंट और भी हैं जिन्होंने मार्जिन लेके रखा है। और जनरली क्या होता है, क्योंकि हम एमटीएफ में बड़े मतलब कि ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब ब्लू चिप कंपनी 20 से 25% टूटती हैं तो बाकी कंपनियां भी टूटती हैं। तो उस समय पूरा मार्केट नीचे जा रहा होता है, नीचे टूट रहा होता है। तो उस कंडीशन में उसके पास रिस्क ये रहता है कि भाई वो 10 लाख में से अगर 1 लाख लोगों ने भी अपना अकाउंट छोड़ दिया और पैसे नहीं डाले, तो वो ब्रोकर दिवालिया हो जाएगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा। तो इसीलिए वो बहुत उसके पीछे बहुत सतर्क रहता है, हर दिन वो मार्जिन चेक करता है और जहां उसका मार्जिन एक लेवल से नीचे गिरता है, आपको मेल डालना, कॉल आना चालू हो जाएगा और अगर आप समय पे वो नहीं करोगे तो 1-2 मेल डालने के बाद आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसीलिए इस रिस्क को आप सबसे बड़ा रिस्क समझो, क्योंकि आप कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ और आपका ब्रोकर एक दिन आगे लॉस में छाट दे उसको, तो कोई मतलब नहीं बनता। अब उसको निपटने का मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि देखिए उसको कैसे निपटा जाएगा। तो चलिए मैं कैलकुलेशन के साथ किस तरीके से एमटीएफ की स्ट्रेटजी को सेफ रखा जाता है, एडजस्ट किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है, आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। तो यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए आज से आप स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहली चीज आप सबसे सिंपल स्ट्रेटजी से स्टार्ट करो, जैसे कि आप निफ्टी 20 से स्टार्ट करो, डायरेक्टली स्टॉक्स पे मत जंप हो, क्योंकि हर चीज में थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। अब निफ्टी 20 में क्या होता है कि निफ्टी 20 50 कंपनीज का एक समूह है और 50 बड़ी कंपनीज का समूह है, तो वो जनरली 20-25% जनरली नहीं टूटती है, 10% टूट गई बहुत हो जाता है। तो उस कंडीशन पहली बात तो आपको मार्जिन का रिस्क नहीं आएगा। दूसरी चीज, मान के चलो आप अगर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो,
निफ्टी 20 के अंदर। आपके पास 2.5 लाख रुपए है और आपको पता है कि 7.5 लाख रुपए मुझे ब्रोकर दे देगा, तो एक साथ मत इन्वेस्ट करो। आप हर महीना 50,000 रुपए अपने डालो। जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशन में आपको दिखाया कि मैं 50,000 रुपए आप अपने इन्वेस्ट करो और 1.5 लाख रुपए का आपको मार्जिन मिलेगा। 2 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो गए। 2.5 लाख रुपए आप लेके आए, 2 लाख रुपए आपके ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गए। लेकिन आपके जो खुद के 2 लाख रुपए कैश हैं वहां खड़े हैं, जो कि आपकी 2 लाख की पोजीशन को स्क्रैप नहीं होने देंगे, स्क्वायर ऑफ नहीं होने देंगे। अगले महीने वापस आप 50,000 रुपए अपने डालो, 2 लाख रुपए मार्जिन लो। इस तरीके से आप 4-5 महीने में थोड़ा धीरे धीरे करके एंटर करो। उससे क्या होगा, एक तो आपको रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और दूसरा फायदा ये होगा एवरेज आउट करना बहुत ईजी रहेगा और 4 महीने तक आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है। अब 4 महीने में मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मान लो आप 25-30 हजार रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करते थे पहले म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो पैसा म्यूचुअल फंड में डालने की बजाय आप इधर लेके आ जाओ। 25,000, 50,000 जो भी आप सेव करते हो, SIP करते हो, वो इधर लेके आ जाओ और उस 50,000 को 5वें महीने के बाद आप धीरे धीरे लिक्विड फंड में डालना चालू करो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपके हमेशा एक लिक्विड फंड में होना चाहिए। अब लिक्विड फंड में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो आपके पैसे ऐसे नहीं कि खाली पड़े हुए हैं, उसमें भी आपको 5% 6% इंटरेस्ट मिलता है। प्लस उसको अगर आप प्लेज करोगे तो प्लेज करने के बाद 90% जो वैल्यू रहेगी वो ब्रोकर को मार्जिन मिल जाएगी। अब ब्रोकर को और रिलीफ आ गया, भाई ठीक है 10 लाख का पोर्टफोलियो है उसका और 2-2.5 लाख रुपए और उसने प्लेज कर लिए, तो किसी भी कंडीशन में 50% तो निफ्टी 20 नहीं गिरना चाहिए, बट मान के चलो तो भी 50% तक आपका पोर्टफोलियो बना रहेगा। तो एक छोटा सा ये जुगाड़ अगर आप कर लो कि बस 4-5 जितना आपका इन्वेस्टमेंट करना है, समझो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 2.5 लाख आपके हैं और 7.5 लाख उसके हैं, तो 2-2.5 लाख रुपए और एडिशनल आप जो है डाल के रखो एक लिक्विड फंड में और उसको प्लेज करो। तो लिक्विड फंड में आपको पैसा भी मिल रहा है, प्लस एक और फायदा बताता हूँ, हमेशा जरूरी नहीं कि मार्केट 20-25% गिरेगा, लेकिन जब 10% मार्केट गिरेगा और आपको अब लग रहा है कि मुझे थोड़ा 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करना चाहिए, उस समय आप लिक्विड फंड से 1 लाख रुपए निकाल के आप उसको कर सकते हैं। अब 10% पे आपका स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, अगर वो स्क्वायर ऑफ करेगा भी तो 25% के ऊपर स्क्वायर ऑफ करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, लिक्विड फंड से 2 फायदे होते हैं। पहला तो आपकी पोजीशन कभी स्क्वायर ऑफ नहीं होती है, हमेशा मार्जिन रहता है ब्रोकर के पास, और दूसरा फायदा ये हो जाता है कि आप जब भी अच्छी पोजीशन पे अच्छे प्राइस पे शेयर या निफ्टी 20 मिल रहे होते हैं तो आप खरीद सकते हैं। मोस्टली रिटेल ट्रेडर का मैंने यही तकलीफ देखी है कि जब खरीदने का सही मौका आता है तो पैसे ही नहीं रहते, पैसे फंसे हुए हैं कहीं पर, किसी अकाउंट से लेके आना है, एफडी तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये लिक्विड फंड आपको हेल्प करेगा। फटाक से नहीं सेल करके आपको सेम डे ऑलमोस्ट मार्जिन मिल जाता है मोस्टली जगह, और आप एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए और डाल के प्लस 3 लाख रुपए का मार्जिन लेके 4 लाख रुपए का निफ्टी 20 उसी दिन उठा सकते हैं, या उसी दिन कोई दूसरा स्टॉक जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उठा सकते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि जब मार्केट एक लेवल ज्यादा करेक्ट होता है तो उतनी ही तेजी से ऊपर जाता है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपको बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। तो ये था दोस्तों एक सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में भी यहाँ पर बता दिया है कि भाई 2.5 लाख रुपए अगर एमटीएफ आपको इतना मिलता है, टोटल 10 लाख रुपए का है, तो हमेशा आप थोड़ा थोड़ा वो करके SIP के थ्रू के तरीके से इन्वेस्ट करो। 50,000 रुपए करके एक साथ 2.5 लाख रुपए मत डालो और 7.5 लाख का मत उठाओ। हो सकता है आपको अच्छा रेट मिल जाए, नहीं भी रेट मिले, बट ये रिस्क कभी भी नहीं लेने का, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिस्क कभी नहीं लेने का। दूसरा, जैसे ही 4-5 महीने हो जाए, आपको लग रहा है कि अब तो पूरा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा आप लेके जो आपकी सेविंग है वो लेके आइए, लिक्विड फंड में डालिए और लिक्विड फंड को आप प्लेज कर दो ताकि ब्रोकर को एडिशनल मार्जिन मिल जाए और खराब कंडीशन में भी वो आपकी पोजीशन ना काटे, आपकी पोजीशन ना स्क्वायर ऑफ ना करे। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे पता है आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और एमटीएफ के बारे में आपको पता नहीं, तो यहाँ पर आप मेरा पूरा सीरीज देख सकते हो जो मैंने एमटीएफ के ऊपर बनाया है। और अगर आपके और कुछ सवाल है एमटीएफ को लेके, उसके रिस्क को लेकर और कुछ चीजें आपको पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो यही एक तरीका है, लॉन्ग टर्म ही एक तरीका है। एमटीएफ सिर्फ उसको और ज्यादा पुश देता है। अगर आप अच्छे स्टॉक चूज करते हो और कम इंटरेस्ट पे करते हो तो पैसा बनेगा ही बनेगा लॉन्ग टर्म में दोस्तों, यही मेरा कहना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, उन लोगों को जरूर भेजना जो आज भी ट्रेडिंग के जाल में फंसे हुए हैं। हो सकता है शायद उनको कुछ अच्छी चीजें मिल जाए जिसमें वो पैसे भी कमा लें और थोड़ी जिंदगी भी इंजॉय करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।